बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम राइमिंग वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये पोएम में कहाँ पर आते हैं, ये पोएम में क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये राइटर्स जो होते हैं या ये जो पोएट्स होते हैं ये राइमिंग वर्ड्स को पोएम या टेक्स्ट वगैरह में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर आपको एक पोएम दिया गया है। हम पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है कि आपने उस पोएम को पढ़ना है। फिर इसके बाद उसमें जितनी भी राइमिंग वर्ड्स आए हों आपने यहाँ पर उसको लिखना है। तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ते हैं कि इसमें राइमिंग वर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं और ये जो पोएम है इसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो पोएम है ये वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, अल्फाज की अहमियत के बारे में है कि यानी अल्फाज जो होते हैं ये की अहमियत क्या होते हैं। अगर हम अल्फाज को अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे ला सकते हैं या किसी दूसरे को क्या कौन कौन से फ़ायदे पहुंचा सकते हैं हम अल्फाज के ज़रिए, या अगर हम उस अल्फाज को अपनी ज़ुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दूसरे लोगों के लिए और हमारे लिए कौन कौन से ऐसे नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, वर्ड्स आर लाइक सीड्स वी प्लांट इन द ग्राउंड। ये अल्फाज जो है ये तो हम की तरह होते हैं जो हम ग्राउंड में हम ज़मीन में बीज की तरह होते हैं। ये अल्फाज बीज की तरह होते हैं जो हम ज़मीन में पौधा लगाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम पौधा उगाना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले हम उसकी बीज ज़मीन में लगाते हैं। They can sprout into flowers or weeds their bound। जब भी हम कोई बीज ज़मीन में लगाते हैं तो या तो उससे एक पौधा निकलता है, फ्लावर निकलते हैं, या वो टूट पड़ जाते हैं, सुकड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो अल्फाज है ये भी बीज की तरह है जो हम ज़मीन में लगाते हैं, या तो ये हमारे लिए फ़ायदे लाएंगे या ये हमारे लिए नुकसानात लाएंगे, या ये हमारे लिए फूल उगाएंगे या ये सुकड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। With just a few words, we can make someone smile or cause them to feel hurt and go the extra mile। तो ये जो अल्फाज है यानी कुछ अल्फाजों के ज़रिए से कम अल्फाजों के ज़रिए से हम किसी को मुस्कुरा भी सकते हैं या उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी जब हम किसी शख्स के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम अपने अल्फाजों के ज़रिए से किसी को मुस्कुरा भी सकते हैं, किसी को खुशी भी दे सकते हैं। और अगर हम उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें तो अपने गलत अल्फाजों के ज़रिए से हम किसी को हर्ट कर सकते हैं, तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। So the power of words is a force to behold. You can uplift or bring someone down to the ground। ये जो अल्फाज से ये अल्फाज की जो ताकत है ये देखने वाली ताकत है। ये एक ऐसी ताकत है कि अगर हम किसी शख्स के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो ऊंचा भी जा सकता है, या अगर हम किसी शख्स के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसका हौसला नीचे भी जा सकता है। और ये एक ऐसी ताकत है जो हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। यानी अल्फाजों के ज़रिए हम किसी को हौसला देकर उसको ऊंचा भी कर सकते हैं, और अगर हम उसको हौसला ना दें, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसके हौसले को पस्त भी कर सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। So we should use them with care like precious gold to inspire, encourage and help each other grow old। तो ये यहाँ पर हमें एक नसीहत दी बताई गई है कि ये जो अल्फाज है हमें उसी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए जिस तरह हम प्रीशियस कीमती गोल्ड, कीमती सोना इस्तेमाल, जिस तरह हम सोने की जो हमारे साथ कोई भी कीमती चीज़ होती है, चाहे वो सोना हो या कोई और चीज़ हो, तो उसे हम जितने एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो हमें चाहिए भी कि हम अल्फाज को भी एक सोने की तरह, कीमती चीज़ की तरह इस्तेमाल करें एहतियात से, ताकि हम लोगों को मुतासिर करें, उसको हौसला दें और उसकी मदद कर सकें। And words can heal a heart that's broken or leave someone feeling lonely and forsaken। तो ये वर्ड्स जो है अल्फाज ये किसी की गम को ठीक भी कर सकते हैं या एक टूटे हुए दिल को जोड़ भी सकता है, या किसी शख्स जो कोई टूटा हो कि कोई खफा हो तो उसको खफा भी रह दे सकते हैं। यानी जो अल्फाज से ये किसी को टूट भी सकता है, किसी को भी जोड़ भी सकता है। The last sentences are
they can inspire someone to dream and achieve or make them feel like they are not worthy to believe. यानी अल्फाज की ज़रिए से हम किसी को ये एहसास दिला सकते हैं कि वो अपना ख्वाब पूरा करे, वो अपने ख्वाब को तकमील तक पहुंचाए, वो अपना गोल और मकसद को पूरा करे। या ये हम अल्फाज के ज़रिए किसी को ये एहसास भी दिला सकते हैं कि आप अपने जहन में जिस गोल को लेके जा रहे हो, ये गोल जो है ये आप इसके काबिल नहीं है, या आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हो ये आप उस चीज़ की काबिल नहीं है। तो ये जो पॉइंट थोड़ा सा ये हमें अल्फाज की अहमियत के बारे में बताता है कि हमें अपने अल्फाज को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने अल्फाज को दूसरे के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसी तकलीफ पहुंचाए। तो यहाँ पर हमारे लिए राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये अक्सर हमारे साथ जुमले के आखिर में आते हैं, सेंटेंसेस के आखिर में आते हैं। जिस तरह यहाँ हमारे साथ ग्राउंड और अबाउंड, इसके ज़्यादातर जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये स्पोकन लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं कि ये जो वर्ड है ये कैसे प्रोनाउंस होता है। तो ज़्यादातर जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंसेस के आखिर में आते हैं और इसकी जो आखिरी लेटर्स होते हैं, हरूफ होते हैं, ये ज़्यादातर सेम होते हैं और सेम आवाज़ पैदा करते हैं। जिस तरह पर हमारे साथ ग्राउंड एंड अबाउंड ये हमारे साथ इसमें राइमिंग वर्ड्स है, आपने उसको नीचे उन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। दूसरा नंबर है स्माइल एंड माइल, ये भी सेम तरह की आवाज़ पैदा कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है। तो ये है बी ओल्ड एंड कॉल्ड ओल्ड, ओल्ड एंड बीवोल्ड, यहाँ पर ये जो एच ये साइलेंट है, ये प्रोनाउंस सही होता है। ये बीओल्ड एंड ओल्ड जो है ये यहाँ हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है। एंड कोल्ड एंड गोल्ड, ये कूल्ड नहीं है, ये कोल्ड एंड गोल्ड, ये हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है। चाहे ये ब्रोकन एंड फॉरसेकन, ये भी हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है। एंड अचीव एंड बिलीव ये हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ग्राउंड एंड बाउंड, behold and old, broken and forsaken, smile and mild, cold and gold, achieve and believe। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सवाल पूछ सकती हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।